इटली के सुप्रसिद्ध सुविख्यात संत फ्रांसिस एक बहुत बड़े अमीर घराने के बेटे थे। उनके पिता उस जमाने में लखपति हुआ करते थे। वो बहुत बड़े रेशम के व्यापार के विक्रेता थे, होलसेलर थे। एक बार वो किसी बड़ी डील में व्यस्त थे, किसी कस्टमर के साथ बहुत बड़ी डील में व्यस्त थे। इतने में क्या होता है कि एक भिखारी आता है उनकी दुकान पर, शॉप पे एक भिखारी आता है, लेकिन वो डील में व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। भिखारी 1 मिनट तक खड़ा रहता है, कुछ मांगता है, लेकिन वो काम करने के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। वो चला गया, लौट गया। जैसे ही फ्रांसिस को ख्याल आया, ओ भिखारी बिना कुछ लिए वापस लौट गया। मैं पैसे के मोह में इतना अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतना ज्यादा फंस गया था। ऐसा सोचकर उसका मन दुखी होने लगा कि मैंने आज तक किसी को भी खाली लौटने नहीं दिया। अभी वो इतना सोच ही रहा था कि भिखारी उसे नजर आ गया। भिखारी नजर आया तो दौड़कर उसके पास गया और अपनी पॉकेट में जितना भी धन था सारा निकालकर उसने भिखारी को दे दिया। जो कीमती चादर ओढ़ी हुई थी, शॉल ओढ़ी हुई थी, वो कीमती चादर भी भिखारी को दे दी। भिखारी तो नेचुरल में खुश होना था, बहुत खुश हुआ। इतना सारा धन मिला, इतनी कीमती चादर मिली, लेकिन फ्रांसिस उससे भी ज्यादा खुश था। उसकी खुशी का कोई पारावार न था। वो इतना खुश था, इतना खुश था, क्योंकि जिसका हृदय कोमल होता है, जिसके नेक विचार होते हैं, जो परोपकार के कार्य करता है, वो एक दिन महान जरूर बनता है और वो सफलता उसे महान व्यक्ति बनाती है। सेंट फ्रांसिस एक दिन दुनिया का बहुत महान संत बना। आज भी सेंट फ्रांसिस के नाम से बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, बड़े बड़े सेवा के संस्थान चलते हैं। देखिए, हर इंसान को एक कर्तव्य मिला होता है। कर्तव्य करना हर इंसान का धर्म है और जो अपने कर्तव्य को खुशी खुशी करता है, उसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्ति मिलती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। और जो खुशी खुशी हर कार्य को करता है, किसी का सहयोग करता है, कैसी भी परिस्थिति में जो हमेशा इजी रहता है, जो सम रहता है, संयम के साथ रहता है, धैर्य के साथ रहता है, वो कैसी भी परिस्थिति पर विजय पा लेता है, उस परिस्थिति का स्वामी बन जाता है। हम सबके जीवन में आते हैं ये दिन, हम सबके पास होता है धन कुछ ना कुछ देने के लिए, लेकिन क्या कभी हमारे मन में इतना भाव आया? क्या हम कभी छोड़ पाते हैं? क्या हम कभी उससे बाहर निकल पाते हैं? क्या हम ऐसे आनंद को उपलब्ध कर सकते हैं? महानता और सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो हमेशा किसी का सहयोग करने में विश्वास रखता है, उसे अपना कर्तव्य समझता है। आनंद पाना है, शक्ति पानी है, सफलता पानी है, ऊंचाइयों को छूना है, तो एक दिन हमें, घटना तो ये बहुत छोटी सी है, सेंट फ्रांसिस की ये घटना तो बहुत छोटी है, लेकिन एक बहुत सुंदर प्रेरणा देती है कि जो सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके पास इतनी ऊंचाइयां खुद आकर उसके कदम चूमती हैं, मंजिलें चूम लेती हैं, कदम उसके खुद आकर मंजिलें। जो इंसान कभी हिम्मत नहीं हारता, जो किसी के सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें कुछ मिला है, हम सभी का सहयोग करें, सभी के साथ आनंद से जिएं और हर परिस्थिति में सम रहें, संयम रखें, धैर्य रखें, परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि परिस्थितियों के स्वामी बने।